राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए कि जिस तरीके से मोदी जी चुनाव के दौरान अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते थे और कहते थे मेरी भगवान से सीधे बातचीत है, तो वो उसी समय अपने आप को जनता से ऊपर समझते थे। देखिए, भगवान से जिसकी बात होती है ना, वो सीधे स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। दो ही चीज़ हमारे सनातन धर्म में कह गई है, या तो भगवान से बात करने के लिए स्वर्ग जाओ या तो नरक जाओ। तो जो स्वर्ग और नरक जाएगा वही बात कर सकता है। हम इंसान हैं, हम काल्पनिक नहीं हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते शायद मैं पैदा हुआ हूँ या मैं शायद इसके लिए। हाँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ है, मैंने इसके गर्भ में 9 महीने लिया और मैं पैदा हुआ हूँ। शायद मैं अपनी माँ के बारे में नहीं कह सकता, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते हैं शायद के बारे में। तो उनकी बात को अब देश की जनता जो भी 1 से लेकर 5 तक भी पढ़ा है ना, वो अब इनको गंभीरता से नहीं ले रहा है। अब इन्हें खाली आदमी जाता जिनके पास टाइम नहीं है, यार कैसे टाइम काटे, चलो प्रधानमंत्री जी आ रहे सुन लेते हैं, खड़े हो जाते कुर्सी पर, चलो यार कोई बात नहीं। जैसे रात में कपिल शर्मा शो देखना है, ऐसे यहाँ देख लेना, वो टाइम पास करना। पर उनका तो कहना है जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस खत्म होती जा रही, कमजोर पड़ रही है। अरे कमजोर पड़ रही है। अभी आपने 4 चमचे बैठा ले थे तो वो पूछ रहा था कि आप राहुल को जानते हैं, तो बोले नहीं, कौन राहुल, कौन राहुल। और जब विधानसभा के मुखिया निधि चुनना हुआ तो ये रहे राहुल। इतना लंबा हाथ फैला दिया आपने राहुल के नाम पर, पता चल गया ना राहुल कौन है। राहुल नहीं, देश की जनता जिसको भी चुनेगी वो देश का प्रतिनिधित्व करेगा। और आपको तो 1,34,000 से आप जीते थे, और वो 2 जगह से जीता, वो भी 4.5 लाख से जीता। तो अब जनता ही बताएगी ना कौन ज़्यादा अच्छा नेता है। मोदी जी एक तरफ बोलते हैं कि मैं भिक्षा मांग के खाता था पहले, अब वो बोल रहे हैं कि मैं नेता बनने से भी पहले अमेरिका के 20 से ज़्यादा राज्यों का दौरा कर चुका था। देखिए, हमारे बड़े बूढ़े कह गए थे कि बेटा भिखारी के साथ बैठोगे तो भिखारी बनोगे, और बिजनेसमैन के साथ बैठोगे तो बिजनेसमैन बनोगे, पढ़े लिखे के साथ बैठोगे तो पढ़े लिखे बनोगे, और अनपढ़ के साथ बैठोगे तो अनपढ़ बैठोगे। तो जो जैसा है वो ऐसा ही बनाता है। हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप अगर हरियाणा में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं तो ये क्यों नहीं कह के मांगते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है। योगी जी अब ये क्यों नहीं कहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है। हमने इतने परसेंट लोगों गरीबों से ऊपर उठाया है। बीपीएल कार्ड दिखाने की जरूरत क्या पड़ रही है, रोजगार दिखाओ ना कि हमने इतना रोजगार पैदा कर दिया है। आज आप पहले कहते थे कि हम किसी मुसलमान का बैलेट पेपर भी छूने नहीं देंगे, और आज आपने 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। क्या जरूरत पड़ गई मुसलमानों को टिकट देने की? ऐसी क्या जरूरत आ गई आपको कि हरियाणा में मुसलमानों को टिकट देनी पड़ी? वहाँ का जाट, वहाँ का गुजर, वहाँ का सैनी आज आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। वहाँ की बहन बेटियों की आपने इज्जत यहाँ पे बात नहीं सुनी, उन पर इज्जत पे अटैक हुआ ब्रजभूषण सिंह के तरीके से, आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने किसानों की बात नहीं सुनी। तो आप आज वहाँ जातिवाद का झंडा चला रहे हैं। वहाँ पर मुसलमान, आज बात ही नहीं हो रही है कि 56 इंच का सीना है, आज वो बात ही नहीं हो रही कि ये अकेला सब पे भारी, ये शब्द खत्म हो गए। मैं तो सुनने को बड़ा बेताब हो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी वर्ड बोले कब, वो शब्द निकाले कब, जिससे जनता जोश में आ जाए। एक अकेला सब पे भारी, आज वो निकल नहीं रहे शब्द। मैं बड़ा नीच में देखता हूँ वीडियो पे भैया, जो ये लोग बोलते हैं, मैं वो शब्द सुनने के लिए बेचाब हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी बोले कि हमने इतना रोजगार पैदा कर दिया। कहाँ गए वो अट्रैक्टिव प्रधानमंत्री, अट्रैक्टिव मुख्यमंत्री कि कहते थे कि हम एक साथ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों नहीं हो रही है? पर ये अमेरिका वाला जो इन्होंने बयान दिया कि मैंने अमेरिका के 20 से ज़्यादा राज्यों का दौरा कर चुका था, तो अब जनता कंफ्यूज हो गई है कि मोदी जी या तो गरीब थे, भिक्षा मांग के खाते थे, या वीजा बनवा के अमेरिका घूम लिए। भैया, गरीब आदमी आज बस पे नहीं चढ़ पा रहा है, आज ट्रेन पे नहीं चढ़ पा रहा है, और मोदी जी तो 20 में 50 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। आप देख लीजिएगा 10 साल के अंदर ऐसा कोई देश नहीं बता है जहां प्रधानमंत्री जी गए नहीं। और आज एक श्रीलंका छोटा सा देश हमें आंख दिखा रहा है। वो कह रहा है जैसे हमारे लिए चाइना है वैसे हमारे लिए भारत है, और हमने चाइना को आर्थिक स्थिति हमने मजबूत करी, हमने उनका सहयोग किया। आज वो हमारे साथ खड़ा होने पर डर रहा है, और आप कह रहे हो हमारी विदेश नीति हो रही है। अरे विदेश नीति होती बांग्लादेश में हुआ है महिलाओं का क्रिकेट, और वो भारत में नहीं करा पाया, आप यूएसए में चला गया। किसकी मानू बात? झूठ बोलने का तरीका आपका है। हाँ, मानता हूँ
अच्छा है, लेकिन आप झूठ बोल के अब जनता को नहीं, आने वाले 8 तारीख में आप देख लीजिएगा किसी भी तरीके से इनकी 2 सीट नहीं निकलती है, ना हरियाणा, ना महाराष्ट्र, ना कश्मीर में। हाँ। क्या कहना है, देखिए मोदी जी एक तरफ बोलते थे कि मैं नेता बनने से पहले भिक्षा मांग के खाता था, जहाँ से जो मिलता था वो खा लेता था। अब वो कह रहे हैं कि मैं नेता बनने से पहले ही अमेरिका के 20 से ज़्यादा राज्यों का दौरा कर चुका था। जो पहली बात तो मैडम ऐसा है कि मोदी जी की बात का हाँ। और चाइना के माल का कोई गारंटी नहीं है। हाँ। कभी कहते हैं मैं 35 साल मांग के खाया, कभी कहते हैं 40 साल मांग के खाया। अब कहने लगे कि मैं जब नेता नहीं था तब अमेरिका के 20 राज्यों का दौरा कर चुके थे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो अमेरिका में भीख मांगते थे कि या इंडिया में मांगते थे। ठीक है ना, एक तो उनकी बात ही बड़ी अजीब है, और जहाँ तक जो समझदार लोग बाग हैं उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने एक दिन यही बताया था आपके चैनल पे, 2 प्रधानमंत्री, एक हमारे मोदी जी और एक कभी इमरान पाकिस्तान के, दोनों बहुत कॉमन थे। इमरान खान ने कब जीते, 3 बीवी छोड़ी और बहुत तेज फेंकते थे। और मोदी जी की कहानी है, उन्होंने एक बीवी जी जो छोड़ी, कब उन्होंने जीतने की जगह धोए। और फर्क ये है कि मोदी जी है ना, फेंक के भाग जाते हैं। अब उनके चेला जो है ना, वही समेटते रहते हैं और वो इसे सच साबित कर देंगे। वो इसे सच साबित कर देंगे कि मोदी जी 20 राज्यों का दौरा कर चुके थे अपने भीख मांग, जब वो नेता नहीं थे। मैडम, जब जो आदमी यो कहता है कि मैंने जन्म लिया अपनी माँ के पेट से, अरे तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए भाई, तुम भगवान तो हो नहीं जो बिना माँ बाप के पैदा हो गए। भगवान तो तुम हो नहीं, हो इंसान ही। इंसान हो तो तुमने जन्म भी लिया होगा। ऐसी बात है मैडम, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की बात। और इनके अभी यहाँ खड़े हुए हैं बहुत चेले, उसी बात को लेके चर्चा हो रही है क्या हो सकता है मोदी जी ने किए होंगे। भाई आप ही एक हिसाब लगाओ, एक यहाँ लोग बाग भीख मांगते हैं, भीख मांग के खाते, कोई है इनमें से जो अमेरिका या रूस गया हो दौरा करने घूमने। तो मोदी जी का काम है सिर्फ फेंकना और पब्लिक का काम है सुनना। और अब देखो आने वाले टाइम में पब्लिक इनकी इन्हीं बातों से, मोदी जी की इन्हीं बातों से पब्लिक बहुत परेशान है, क्योंकि वो भी नहीं लपेट पा रहे अब इनकी फेंकना। और उनके कुछ जो चेला थे ना जो लपेटते थे, अब वो भी घबरा चुके हैं। यार कितनी लपेटेंगे, ये आदमी कहीं तो तसल्ली करेगा, कहीं तो चुप होगा। पर उनका रोज एक नया फार्मूला चालू हो जाता है। जो देश के जो असली मुद्दे हैं मैडम, उनसे ध्यान भटकाना और फेंकना इनका काम है कि पब्लिक मुद्दों को भूल जाए, उसी में लग रहे हैं। अभी देखो ना, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था ना कि भाई सब बोर्ड लगाएंगे, मुसलमान भाई जिसकी दुकान है वो बोर्ड लगाएंगे, अच्छी बात है जी। अब उत्तराखंड में भी नियम चालू हो रहा है, तो उत्तराखंड में भी ऐसा होना है। अरे पूरे हिंदुस्तान में लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, लेने वाले फिर भी लेंगे। सर देखिए, जैसे मोदी जी का कहना है जैसे से चुनाव आ रहा है, जनता का भरोसा और बढ़ता जा रहा है उनके तरफ और प्रेम दिखा रही है उनको। मैडम कौन सी जगह, हरियाणा में और गुजरात में, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। हरियाणा में इनका क्या हाल हो रहा है, लोग बाग लट्ठे लेके बैठे हुए हैं, घुसने नहीं दे रहे। अब कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा या घटा है तो ये तो वहाँ जाके देख लें कि इन्हें लोग बाग। और अब एक खास बात और हो गई है मैडम कि हरियाणा में इन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है, बिल्कुल साफ नजर। आज मैंने एक भाषण सुना था, मोदी जी अभी कहीं पानीपत के वगैरह यानी कहाँ भाषण दे रहे थे। उनके भाषण में शुरू से तरक्की की या रोजगार की या महंगाई की कोई बात नहीं थी। उनके भाषण में कि कांग्रेस गई, खत्म हो गई कांग्रेस और हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीतेगी। अरे ये हाल तो तुम्हारा होने वाला है, तुम देखो ना तुम कितनी सीट जीत रहे हो। कांग्रेस को, इनका नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत। मैडम कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, थोड़ा ऐसा होता है कि ग्रहण हर एक पे लगता है। कुछ टाइम के लिए कांग्रेस गुम हो गई थी, मैं मानता हूँ वो उनकी गलतियों से, कुछ गलती ऐसी थी जो कांग्रेस ने की और खत्म हो गई। और धीरे धीरे कांग्रेस ने 10 साल में अपना काफी प्रोग्रेस किया है। कहाँ 14, 15 से 45 से आज वो 100 के पास आगे अटक गई। आने वाले चुनाव में आएगी।
प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही होगा। और ये देश जब ही चलेगा मैडम कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो हर एक के बारे में सोचे, सिर्फ किसी एक जाति या किसी एक धर्म के बेसिस में ना सोचे। उनका नारा होना चाहिए सबका साथ विकास, सबका विकास। मोदी जी का यही था, सबका साथ सबका विकास। पर देखा गया है मोदी जी ने क्या किया है, सबका साथ और बीजेपी का विकास। देश जाए बाहर में। अच्छा, राहुल गांधी ने भी अपने बयान में बोला कि जिस तरीके से मोदी जी चुनाव के समय बोल रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा भगवान से सीधे बातचीत है, वो साबित कर दिया था कि वो अपने आप को जनता से ऊपर समझते हैं। देखो मैडम, कुछ बातें ऐसी हैं जो ये तो साबित करती है कि मोदी जी अब बालक बुद्धि हो गए हैं। मोदी जी तो राहुल जी को बोलते नहीं, राहुल जी को बोल रहे थे, पर मोदी जी बालक बुद्धि हो गए हैं। जैसे जैसे आदमी 60 के बाद सरकारी नौकरी से रिटायर कर देते हैं कि भाई अब आदमी काम का नहीं रहा, 60 साल का हो गया। मोदी 74 साल के हो रहे हैं। अरे अब तो छोड़ो, क्यों इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो? किसी और युवा को आने दो जो इस देश के बारे में सोचे। इन लोगों का तो काम ही है मोदी जी का बस उल्टी सीधी बात है। अरे भाई, आप एक काम, मैडम मैंने आपके चैनल दिया था टीवी पे ही, आपके चैनल पे ही, कि कोई भी आदमी एक राम मंदिर छोड़ के, सिर्फ राम मंदिर को छोड़ के, कोई मोदी जी के 5 काम मुझे अच्छे गिना दे कि भाई ये मोदी जी ने 5 काम अच्छे किए हैं, वरना मैं उस आदमी को, मेरे सामने आ जाए, मैं उस आदमी को मोदी जी के 100 काम गलत सुन दिखा दूंगा और फिर वो मानेंगे कि भाई ये काम गलत है। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में सबका काम होना चाहिए। ये देश सबका है, एक किसी हिंदुओं का या काम होना चाहिए क्या? चोरों का, लुटेरों का भी काम होना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ? वो मारते, हत्या, बदमाश गुंडागर्दी करके मारते रहे, लुटेरे लूटते रहे। बोलो। हाँ? तो क्या मतलब लग रहा है मोदी सरकार का सबका काम, सब खुश रहे। तो जो चोर, अनैतिक आदमी, गद्दार, उनका तो इलाज करेगा मोदी नहीं। भाई तो चलो